जब से एसआईटी बनी है, महाराष्ट्र हुकूमत ने बनाई, कई लोग जेल में हैं, कई हमारी माँ बहनें जेल में हैं। 2 CR में अभी 138 नंबर का नया CR आज एसआईटी तहसीलदार फिरियादी बने हैं और 5 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है और तहसीलदार ने उनके नाम की फिरियाद दी है। वो नाम मुझे अभी नहीं बता पाए, लेकिन इतना ज़रूर कहा उन्होंने कि 138 नंबर की एक नया CR यानी तीसरा CR उन्होंने दर्ज कर लिया है, दाखिल कर लिया है। और अभी एक व्यक्ति को लाया गया है, उससे इंक्वायरी चल रही है, अभी तक उनको कोई अरेस्ट नहीं बताया गया है। बहरहाल इंक्वायरी करे पुलिस, हमारा उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बिला वजह किसी के दबाव के अंदर किसी को अरेस्ट ना करे, इसीलिए आज मैं छावनी पुलिस स्टेशन में आया था। आईओ साहब से मेरी मुलाकात हुई है और अभी बोले इंक्वायरी चल रही है, लेकिन तीसरा CR इन्होंने दर्ज कर लिया है। असल में मैं मालेगांव शहर की बार एसोसिएशन, जो एडुकेट लोगों का बार एसोसिएशन है मालेगांव शहर का, या जुडिशियल डिपार्टमेंट कोर्ट का, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि एसआईटी जिस मकसद से बनाई गई थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में है, उनको ढूंढना है, 2 चार्जशीट दाखिल हो गई। कहीं भी एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, लेकिन एसआईटी के सरकारी वकील हीरे साहब मालेगांव शहर की कोर्ट की दिशा भूल कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं मालेगांव कोर्ट को, और मालेगांव शहर के मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरा एकदम साफ तौर पर बोलना है, चार्जशीट में अगर वो बात नहीं है, बांग्लादेशी नहीं मिला, रोहिंग्या नहीं मिला, उसके बावजूद भी जानबूझकर कोर्ट के अंदर खड़े रहकर कोर्ट को मिसगाइड करने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मेरिट के ऊपर बात होना चाहिए, मेरिट पर। चार्जशीट के अंदर पेपर है, स्टेटमेंट है, आरोपी के नाम है, पेपर डॉक्यूमेंट पुलिस के पास है चार्जशीट में, उस पर तुम आर्गुमेंट करो, हमारा कोई बोलना नहीं, आपको पूरा हक है। लेकिन जबरदस्ती मालेगांव शहर को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना, ये ठीक बात नहीं है। मैं बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करता कि ये एसआईटी की कार्रवाई पर और कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर आप मेरिट के बुनियाद पर नजर रखिए, और न्यायालय कोर्ट से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनंती है कि मेरिट के ऊपर सुनवाई की जाए, मेरिट के ऊपर फैसले हो, जो गलत है वो गलत, जो सच है वो सच होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, अगर कोई रोहिंग्या मिलता है, कोई बांग्लादेशी मिलता है, कोई पाकिस्तानी मिलता है, तो जरूर शेख आसिफ कभी उसका साथ नहीं देगा। डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कभी उनका साथ नहीं देगी, ना कभी हम उनके लिए वकील खड़ा करेंगे। लेकिन जानबूझकर एक शहर को बदनाम करना, आज सवाल पैदा हो रहा है, आज हमारी बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रही बात। इसके लिए अब जो संविधान ने हमको अधिकार दिया, वो संविधान के अधिकार के हिसाब से अब हमारा 22 जून को जो माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो हम फैसला लेंगे, उसके बाद संविधान के तहत अब जरूरत पड़ेगी तो हम रास्ते पर भी उतरेंगे। हिरेन साहब जो आपने बताए, तो वो तो मालेगांव शहर के रहने वाले हैं,
मालेगांव शहर में अच्छे उनके ताल्लुकात भी है और वो अपने को अच्छी तरह मालेगांव शहर में इस इलाके में भी और उस इलाके में भी उनकी अच्छी पहचान है। असल में एसआईटी बनाने के पीछे का मकसद ही सियासी है, राजकीय मकसद है और सरकार ने उनको सरकारी वकील एसआईटी के अंदर बनाया, अपॉइंटमेंट किया। असल में मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई कोर्ट के बाहर बात कर रहा हूं। मैं हीरे साहब को भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे के रूप में फ्लैश करना चाहती है कि आइंदा लोकसभा का इलेक्शन का कैंडिडेट बनाना चाहती है, ऐसा मुझे शंका है, शक है। इसके लिए वो ना शहर के विचारधारा को देख रहे, शहर को जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ राजनीति के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट वो करते हैं। 5 लोगों पर एफआईआर हो गई है। तहसीलदार साहब ने 5 लोगों के नाम की एफआईआर दर्ज कर ली है, मुझे नाम नहीं बताए, लेकिन सीआर नंबर जरूर मुझे दिया गया है। 138 के सीआर नंबर में 5 लोगों को नाम दर्ज कर लिए गए हैं जो फिरियादी तहसीलदार मालेगांव है।